हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? कैसे रही अब तक की आपकी पढ़ाई? बढ़िया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और उसमें आपको मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला वीडियो अच्छी तरह देख लिया है। इन केस नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको या चैनल पे मिल जाएगा। आराम से पहले उसको देखिए क्योंकि आज का लेक्चर उसके बिना नहीं होने वाला है। खैर, आ जाओ। देखो, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, इसको आप 90% से ज्यादा पढ़ चुके हो, 95% ज्यादा पढ़ चुके हो। इंटरेस्टिंग है, इजी है और फुल नंबर मार्क्स मिलते हैं इसमें। आता है एग्जाम्स में अच्छे लेवल पे, पूछा जाता है कंपटीशन में भी। क्या है टॉपिक? टॉपिक ये है कि किसी कंडक्टर स्फेयर, किसी चार्ज स्फेयर के पोटेंशियल को पता करना है। क्या अपन ने चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड को पता किया है? हाँ या ना? यस सर, किया है। बड़े मजेदार होने वाला आज का लेक्चर, बहुत इजी है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ध्यान से सुनते रहो, है ना, साधु संत बन के ध्यान देते ना, वैसे ध्यान देना आज के लेक्चर में। ठीक है, क्या कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ की एप्लीकेशन के थ्रू निकाल चुके हो? तो आंसर है यस सर। क्या अपन ने गॉस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2 और 3 पढ़ी है? यस सर। क्या था कि चार्ज कंडक्टर के, जो कि चार्ज हो, जिसके कंडक्टर है जिसके सरफेस पे चार्ज है, उसे दूर, बहुत दूर, उसके आउटसाइड क्या अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या उसके सरफेस पे निकाली थी? यस सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्या उसके अंदर निकाली थी? हाँ। कितनी? नंबरों के बराबर, 0, क्योंकि अंदर चार्ज तो होता नहीं था, तो गॉस लॉ वहां पर एप्लीकेबल था नहीं। यह आंसर उसने कितना दिया था? 0। आज क्या करने वाले हैं? आज अपन को 2 काम कर रहे हैं। सबसे पहले कंडक्टर के लिए ही करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि नॉन कंडक्टर के लिए कैसे करते हैं। देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले अपन एक कंसीडर करते हैं कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसके सरफेस पर चार्ज हो, और उससे बाहर पोटेंशियल निकालेंगे, सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे और अंदर पोटेंशियल निकालेंगे। तो समझ जाओ, कंसेप्ट तो आपको पता ही है, वही गॉस लॉ की एप्लीकेशन वाले तरीके से करना है, बट थोड़ा सा पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपको ग्रेडियंट नहीं आता तो पिछले वीडियो को जाकर ग्रेडियंट के तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल। पहले तो इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में कोई बॉल है, मेटल की, लोहे की बॉल है। उस लोहे की बॉल को तुमने चार्ज दे रखा है। अब किसी दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट से पकड़ के लाओगे तो क्या आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव बॉल, वो स्फीयर, वो उसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। और आपका काम क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग we have to bring a charge from infinite to that point where we have to calculate the electric potential of that charge. आया ना? यस सर। तो अपन के पास एक बॉल है, आपके हाथ में एक बॉल है, लोहे की बॉल है, आपने उसको चार्ज दे रखा है, तो वो चार्ज कंडक्टर हो गया। अब आप इनफाइनाइट से पकड़कर एक छोटा सा चार्ज लेकर आ रहे हो, क्या आपको उसको लाने में वर्क डन करना पड़ेगा? यस सर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लगा रहा है और आपको डिस्प्लेसमेंट इधर करवाना है। तो क्या बड़े वाली बॉल का कुछ क्षमता है रिपेल करने की? यस सर। अरे वही तो होता है पोटेंशियल यार, रिपेल करने की ताकत, वही तो क्षमता, पोटेंशियल। समझा करो यार, तुम होशियार लोग। 3 जगह निकालना है। पहले निकालते हैं आउटसाइड, ऐसे आता है बोर्ड में, ऐसे लिखा नहीं आता, आउटसाइड तो पूरे डिटेल में सिंबॉलिकली लिखा आता है। वी हैव टू जज कि क्या है यहां पर सिंबल। देखो, ये एक कंडक्टर अंकल है, इनके सरफेस पर काफी सारा चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये अच्छा यार, एक कंडक्टर है, रेंज क्या हो गया? एक कंडक्टर है, उसके सरफेस पर है चार्ज, इसके सरफेस पर है चार्ज। अब इसकी रेडियस कैपिटल आर और एक डिस्टेंस स्मॉल आर ये रहा, एंड वी हैव टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर एट पॉइंट P। अपन को इस कंडक्टर का पोटेंशियल यहां पर पता करना है, P पॉइंट पर। सरफेस पे भी कर सकते हैं, ये P पॉइंट बहुत दूर भी हो सकता है, P पॉइंट बहुत पास भी हो सकता है। अभी अपन एक जनरल कंडीशन लेकर इसको करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, इनफाइनाइट से पॉइंट चार्ज को लाना है P पे, तो सेंटर से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट, सेंटर से यहां पर हो गया R।
पहली बात तो पोटेंशियल लगाना क्यों पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होंगी? पॉजिटिव चार्ज है, यस सर, आउटवर्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ऐसे, तो ये फोर्स भी इधर लगा रहा होगा। तो क्या स्ट्रेस चार्ज क्यू नॉट को यहां लाने में मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? यस सर, वही इसका पोटेंशियल होता है, आपको पता है सर। क्या आपको ये वाला फॉर्मूला पता है? E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक से आया है। अब इसका करें क्या, या पहले चलो इसको भी छोड़े, क्या इस कंडक्टर का यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पता है। निकालना क्या है? पोटेंशियल निकालना है। कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। इन तीनों से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पढ़ाया है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें 1-2 दिन पहले? कौन सा? E, V और R से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला पढ़ा दिया? E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। अब आज निकालना क्या है? V। इन अंकल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, E डॉट dr माइनस dV, माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया फॉर्मूला dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। क्लियर? चलो अब क्या करें, क्योंकि ये तो छोटा पोटेंशियल है, फॉर टोटल वैल्यू वी हैव टू इंटीग्रेट dV माइनस E डॉट dr। कहां से कहां तक ला रहे हैं? सेंटर से वो डिस्टेंस जहां पे चार्ज है। डेफिनेशन क्या है? वी हैव टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट। कहां तक ला रहे हैं? मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया? r। तो वी हैव टू इंटीग्रेट द वैल्यू। अच्छा, अब इसमें क्या लोचा है? कई किताबें खेल जाती है, तो मैं बता देता हूं। मत लगाओ माइनस, तो ये वेक्टर है। मत लगाओ माइनस, तो ये वेक्टर है। वेक्टर हटाओगे कॉस थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, थीटा कितना? 180, तो लगाओगे फिर माइनस ये वाला। तो चाहे आप यहां से लेकर चल रहे हो तो फिर ये वेक्टर मत लगाना, और अगर ये माइनस नहीं लेकर चल रहे हो तब आपको वेक्टर लगाने की जरूरत है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। नाउ व्हाट इज कैपिटल E? इस चार्ज कंडक्टर की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? तो फ्रॉम द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल कह लो या चार्ज कंडक्टर कह लो, एक ही बात है। कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे चार्ज है क्यू, ये जो इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था वो चार्ज है क्यू। तो अब अपन कैपिटल ये डी और इंटीग्रेशन बी हो जाएगा, माइनस बाहर, ई कितना हो गया? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डॉट ये वाला डी आर इनफाइनाइट से आर। क्लियर? के कांस्टेंट होता है, क्यू टोटल चार्ज कांस्टेंट है, दोनों चुपचाप बाहर बिना बात करे, के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। अब तुम्हें इंटीग्रेशन तो आता नहीं, मगर हमारे आता होगा यार, माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन अब नहीं बताऊंगा, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। 1 अपॉन आर इनफाइनाइट से आर, ये माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन आर इनफाइनाइट से आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। तो v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर वोल्ट। डायरेक्शन होती नहीं है सर, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या ये फॉर्मूला आपका सिमिलर टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज है? एक सिंगल पॉइंट चार्ज का स्मॉल आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता था? आंसर है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। यहां पर कितना आंसर आ रहा है? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये एक कंडक्टर है, आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल पर टोटल चार्ज है क्यू। आप दूर से देखोगे तो वो आपको एक पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा ना। आपके हाथ में एक बॉल है, बॉल कंडक्टर की है, उसके सरफेस पर चार्ज है क्यू, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप थोड़ा दूर से देखोगे, आउटसाइड से देखोगे, दूर से देखोगे, तो आपको वो एक चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा।
तो उसका पोटेंशियल वही होगा जो एक पॉइंट चार्ज का होता है। क्या ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हुआ था? यस सर। ध्यान करो, और नहीं ध्यान आ रहा है तो देखना मेरा वीडियो। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होती है। वहीं पर अगर मैं कंडक्टर पे वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो आउटसाइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चार्ज सरफेस पर हो तो अपन को आउटसाइड पे अगर निकालोगे तो उतना ही आएगा जितना सिंगल पॉइंट चार्ज का आता था। उसका एक रीजन है कि आप आउटसाइड से देखोगे तो आपको वो पूरी बॉल एक कंडक्टर की तरह, एक चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देने वाली है। तो पॉइंट चार्ज की और आउटसाइड सेम वैल्यूज आती हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टर आउटसाइड के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन स्मॉल आर। किसी कंडक्टर शेल के आउटसाइड पोटेंशियल के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्लियर? क्यों हुआ? क्योंकि आप आउटसाइड से देखोगे तो इट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करने वाला है? पॉइंट चार्ज की तरह। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको आ गया होगा अच्छी तरह। ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है जिस तरीके से एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। क्लियर? ये आउटसाइड की डेरिवेशन होगी, बहुत सिंपल है। अगर आपको हल्का सा गॉस लॉ का कंसेप्ट आता है तो कर लेंगे आप आसानी से, नहीं आता तो मेरे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले वही देखें। ठीक है? अब आपको सेकंड पॉइंट में क्या करना है? अब आपन को सरफेस पे निकालना है। स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, ये रहा वो पॉइंट पी। और अब की अपन को इनफाइनाइट से उस टेस्ट चार्ज को कहां तक लेकर आना है? सरफेस तक लेकर आना है। तो आपका स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? कैपिटल आर के बराबर हो गया। E is equals to minus d b equals to minus E dot dr इनफाइनाइट से लेकर कैपिटल आर। तो v equals to minus k q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डॉट dr इनफाइनाइट से कैपिटल आर। v इक्वल्स टू माइनस के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट dr इनफाइनाइट से r। आंसर आने वाला है, आंसर आ गया। इनफाइनाइट से r माइनस और माइनस प्लस के क्यू अपॉन कैपिटल आर। वहां पर कितनी होती थी? वहां पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, वही तो यूज करा, वोल्ट में आंसर आ गया है ना। अब थोड़ा सा जाग जाना। अब अपन का स्फीयर वाला कार्यक्रम भी हो गया। अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं इनसाइड। आ जाओ, इनसाइड पोटेंशियल होता है कि नहीं? अब ध्यान से सुन लेना, बहुत जगह पूछा जाता है कि क्या किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। पहले दिन से बताता आ रहा हूं, बिजली गिरेगी, कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगी, सरफेस टू सरफेस घूम घाम के आ जाएगी। तो क्या किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है? नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं होती। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है? नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है? होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और आज बताने जा रहा हूं कि क्यों होता है। आ जाओ देखते हैं। ये अंकल है ना, चार्ज है, इनका काफी सारा चार्ज है, बहुत जिम्मेदारी। ये इनका रेडियस है कैपिटल आर, और मेरे को अंदर यहां पर कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये रहा पी पॉइंट। आर जो है वो छोटा है कैपिटल आर, जो आर है वो छोटा है कैपिटल आर से, इनसाइड निकालना है। अब देखो, दो काम करने हैं, सुन लो, ध्यान से सुन लो। दो पार्ट में काम होगा। पहला पोटेंशियल होगा V1। पहला पोटेंशियल होगा V1। कौन सा पोटेंशियल होगा? ब्रिंगिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। पहले तो आप इनफाइनाइट से लेकर सरफेस तक लेकर आ जाओ, इनफाइनाइट से सरफेस तक लेकर आ जाओ। तो ये कितना होगा? अभी अभी सरफेस का निकाल चुके हैं अपन,
के क्यू अपॉन कैपिटल आर। निकाल चुके ना तो अपन के क्यू अपॉन कैपिटल आर। दूसरा पोटेंशियल होगा V2, ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम सरफेस टू इनसाइड एट पॉइंट P। अब कहां से कहां तक लेके जाना है? अब सरफेस, ये तो हो गया V1, अब सरफेस पे आ गया चार्ज, अब सरफेस से इस पॉइंट तक लेके जाना है, वो पोटेंशियल होगा V2। अच्छा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। हाँ अब मजा आया ना तुम्हें? क्यों? अब 0 क्यों हो गया? लगाओ इसमें वो वाला फॉर्मूला जरा, V इक्वल्स टू E डॉट dr, सरफेस से लेकर स्मॉल r तक। अब बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? अब कहां पर जा रहे हो? V2 कहां से कहां तक जा रहा है? सरफेस से लेकर अंदर। तो सरफेस से लेकर अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। इनसाइड अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। तो पोटेंशियल कितना हो गया? 0। तो ये पोटेंशियल 0, बट ये तो है, तो नेट पोटेंशियल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में और एक सरफेस से अंदर ले जाने में। तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस 0, आंसर आपका के क्यू अपॉन कैपिटल आर। जी हां, मतलब समझिए, आपके पास आपके हाथ में कंडक्टर है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इनफाइनाइट से उस कंडक्टर के अंदर तक चार्ज ले जाएं, तो सरफेस तक तो वर्क करना पड़ेगा ना। चार्ज कहां पर है? उसके बाहर। इनफाइनाइट से लाऊंगा तो बाहर तक लाने में तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा ना। एक बार मैं सरफेस तक ले आया, सरफेस से अंदर ले जाने में मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। पूछो क्यों? सरफेस से लेकर अंदर तक ले जाने में चार्ज ही नहीं है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो अपने आप चला जाएगा ना यार। फिर मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को जरूरत कब थी? जब वो रिपेयर कर रहा था। तो इनफाइनाइट से लेकर सरफेस तक लाने में वी हैव टू वर्क डन बाय के क्यू अपॉन कैपिटल आर, एंड फ्रॉम सरफेस टू इनफाइनाइट द वर्क डन इज 0, so the potential is 0. That is why the total charge is equals to the potential. The total potential is equals to the potential of surface. तो टोटल पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? जितना आपको सरफेस तक के लिए पोटेंशियल था उतना ही। क्लियर? इसका ग्राफ R और V इधर बनाते हैं बड़ा सा ग्राफ, इसको उतार लेना, ठीक है, और इधर आ लो बड़ा सा ग्राफ, बड़ा सा ग्राफ, ये रहा ग्राफ। अरे बस सुनना, बस ये है R, ये है V। अब देखो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है सेंटर, ओरिजिन, यहां से लेकर यहां तक आपका चल रहा है स्मॉल r, मतलब इनसाइड। ये वाला पॉइंट हो गया आपका सरफेस, और फिर ये सरफेस से लेकर ये वाला सेक्शन हो गया आउटसाइड। समझ में आ रहा है? सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होता है? इनसाइड। इनसाइड ये वाली लाइन हो गई आपकी सरफेस, और सरफेस से बाहर फिर आउटसाइड। तो अंदर सेंटर पे कितना हो रखा है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सेंटर पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और सरफेस पर कितना? ये सेंटर पे है, सरफेस पे कितना? सर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक क्या कोई वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। कितना है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये जगह कहां आ गई? सरफेस पर। अब सरफेस के बाद का जो पोटेंशियल था, सरफेस के बाद का जो पोटेंशियल था वो 1 अपॉन आर के हिसाब से था। तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा उसके बाद। तो ये ग्राफ इंपोर्टेंट है, आता है कि सेंटर से लेके सरफेस तक का मामला कांस्टेंट है, उसके बाद वो 1 अपॉन आर के हिसाब से चला जाएगा। तो ये डेरिवेशन थी आपकी काहे के लिए? किसी कंडक्टर के, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की। अगला वीडियो जो आएगा आपका, आज की वीडियो में इतना ही है, अगला वीडियो जो आएगा वो तुरंत बाद में आ रहा है, वो आपका आएगा नॉन कंडक्टर के लिए। तो मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि आप गॉस लॉ की वो डेरिवेशन देख लें। दो फायदे होंगे, एक तो कल की डेरिवेशन इजी हो जाएगी, दूसरा उसका भी रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ करते चलें। थैंक यू सो मच। सीएमए से मैं हूं शोभित पांडे। बाय बाय।